राम राम दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है हमारे शरीर में हृदय कैसे कार्य करता है। हृदय हमारे शरीर में कार्य जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है तो उसका सर्कुलेशन हृदय कैसे करता है तो आज वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो जो हमारे पार्ट्स होते हैं हृदय के तो वो कार्य करने के जो पार्ट्स होते हैं तो उनके नाम देखेंगे। जो हमारे ये भाग होता है ये हमारा राइट भाग होता है राइट, और ये वाला हमारा क्या होता है लेफ्ट भाग हमारा हृदय का होता है। तो ऊपर का जो भाग होता है ऊपर के भाग को हम क्या है आलिंद कहते हैं। क्या कहते हैं आलिंद। तो चार भागों में ये बटा होता है तो हृदय के, और जो नीचे का भाग ये भाग जो होता है वो क्या होता है नील्य। ऊपर वाले भाग तो चार भागों में बटा होता है हृदय क्या है चार भागों में बटा होता है चार भागों में। तो इसका आज हृदय में रक्त का मार्ग पढ़ेंगे। तो जो हमारे शरीर से जो अशुद्ध रक्त को लेकर आता है तो हमारी जो महाशिरा है वेना कावा, क्या है वेना कावा, ये हमारी महाशिरा ऊपर से जो ऊपर वाले हृदय से ऊपर के शरीर से जो अशुद्ध रक्त लेकर आती है वो हमारी क्या है सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। और जो नीचे वाले हमारे शरीर के नीचे वाले भाग से जो अशुद्ध रक्त आता है वो होता है इन्फीरियर वेना कावा, इनफीरियर वेना कावा कावा। तो जो हमारे शरीर में अशुद्ध रक्त होता है अशुद्ध रक्त बहता है तो वो क्या है अशुद्ध रक्त का रंग कैसा होता है वो नीला होता है। क्या होता है नीला। तो अशुद्ध रक्त शरीर की तरफ से अशुद्ध रक्त क्या है वेना कावा महाशिरा, वेना कावा महाशिरा। ये जो सुपीरियर वेना कावा इन्फीरियर वेना कावा महाशिरा होती है तो ये क्या है अशुद्ध रक्त शरीर की तरफ से अशुद्ध रक्त हमारे हृदय में लेकर आती है। तो कहाँ आता है वो सबसे पहले क्या है हमारा जो राइट भाग होता है तो आलिंद में आता है। तो आलिंद से जो हमारी ये वाल्व होती है जिसे क्या कहते हैं ये वाल्व जो होती है यहाँ से यहाँ तक की तो ये होती है ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या होती है ट्राइकस्पिड वाल्व। तो जब हमारा अशुद्ध रक्त दायां आलिंद में आता है तो दायां आलिंद से जो ट्राइकस्पिड वाल्व है तो ट्राइकस्पिड वाल्व से क्या है यहां पर जो हमारा क्या है दायां नीले है तो दायां नीले में ट्राइकस्पिड वाल्व के माध्यम से यहां आ जाता है। तो जब यहां आता तो इससे क्या है शुद्ध होने के लिए क्या है हमारे फेफड़े की तरफ जाता है। तो फेफड़े की तरफ जाने के लिए क्या है जो हमारी या क्या जो हमारी शिरा है ये क्या है फुसफुस धमनी। जो हृदय से शरीर की तरफ रक्त लेकर जाती है इसको क्या कहते हैं धमनी। लेकिन ये कहां लेकर जाती है ये फेफड़े की तरफ ले जाती है इसलिए क्या है फुसफुस धमनी, जिसको पल्मोनरी आर्टरीज कहते हैं। तो ये वाल्व है ये क्या है पल्मोनरी वाल्व जो क्या है फुसफुस धमनी के अंदर वाल्व लगी है ये है पल्मोनरी वाल्व। वाल्व किसे कहते हैं वाल्व वो होती है जो एक तरफ से खुलती है, सिर्फ एक तरफ क्या है उसमें भाव होता है। अगर यहां से ये रक्त चला गया तो रक्त जाने के बाद झटके के साथ जब ऊपर रक्त जाता है तो ये नीचे वापस नहीं आएगा तो अपने आप ये क्या है ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है तो होती है वाल्व। ये क्या है ये पल्मोनरी वाल्व होती है। तो यहां से जब फुसफुस धमनी से तो हृदय की तरफ जब रक्त जाता है तो हृदय में जाकर वो ऑक्सीजन ले जाता है। ऑक्सीजन लेने से क्या है वो शुद्ध हो जाता है और शुद्ध रक्त जो होता है वो क्या है लाल होता है। उसके जरिए वहां से क्या है जो हमारी ये हमारी फुसफुस क्या है शिरा फुसफुस शिरा। तो फुसफुस शिरा से क्या है जो शुद्ध रक्त है हमारे लेफ्ट यानी कि बाएं आलिंद में बायां आलिंद में प्रवेश कर जाता है। तो बाएं आलिंद में प्रवेश करने के बाद जब ये हमारी वाल्व होती है इस वाल्व के जरिए जो हमारा बायां नील्य होता है बायां क्या होता है बायां नील्य में आता है। तो ये जो हमारी वाल्व है तो ये क्या होता है ये बाइकस्पिड वाल्व होती है। क्या होती है बाइकस्पिड
बाइकस्पिड वाल्व होती है, बाइकस्पिड वाल्व। तो बाइकस्पिड वाल्व से क्या है, तो ये यहां से जब झटके के साथ रक्त आता है तो नीचे हमारे क्या है, बायां नीले में ये प्रवेश करता है। तो बायां नीले में जब हमारा शुद्ध रक्त प्रवेश करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको कहते हैं, तो यहां से जो हमारी ये महाधमनी होती है, ये क्या है, महाधमनी, महाधमनी जिसका नाम है अरोटा, क्या है, अरोटा महाधमनी, अरोटा महाधमनी। तो इसमें से क्या है, तो ये हमारे जो वाल होती है, जिसको ये अरोटा महाधमनी है, तो इसको क्या आते हैं, अरोटा नाम इस धमनी का है, तो ये एरोटिक वाल्व होती है, एरोटिक, एरोटिक वाल्व क्या होती है, एरोटिक वाल्व होती है। तो इससे जब हमारा हृदय सिकुड़ता है तो झटके के साथ क्या है, इसके माध्यम से हमारे पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन इस प्रकार हमारा चलता रहता है। तो इस प्रकार हमारे हृदय में चैम्बर कितने हैं, चैम्बर है हमारे, यानी 4 भागों में हमारा हृदय बटा हुआ है। तो जैसे ऊपर का जो भाग होता है दायां और बायां, नीचे का भाग होता है बायां नील्य, दायां नील्य और बायां नील्य। तो हमारा जो ये भाग होता है, हृदय को 2 भागों में बांटने का जो भाग होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कार्डियक सेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्डियक सेप्टम, यहां लिख देते हैं सेप्टम, कार्डियक सेप्टम क्या कहते हैं, कार्डियक सेप्टम। हृदय को 2 भागों में बांटने, जो 2 भागों में बांटता है तो उसको क्या कहते हैं, कार्डियक सेप्टम। तो कई बार आता है कि भाई हृदय की परतें कितनी होती हैं, तो परतें होती हैं जो ये हमारी ये भार वाली होती है, भार वाली परत होती है, ये परत होती है एपिकार्डियम, एपिकार्डियम, एपिकार्डियम। और जो अंदर की परत होती है ये, इसे कहते हैं हम, अंदर की परत को क्या कहते हैं, एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम। और जो बीच वाला भाग जो होता है, बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, मायोकार्डियम। क्या कहते हैं, मायोकार्डियम, मायोकार्डियम। ये हमारी हृदय की परतें होती हैं। और उसके बाद क्या होता है कि भी हृदय का वजन कितना होता है, तो हृदय का वजन भी कई बार पूछ लिया जाता है। हृदय का वजन, इसको साफ कर देते हैं, हृदय का वजन कितना होता है, हृदय का वजन क्या है, वजन हमारा क्या है, 300 से 350 ग्राम हमारे हृदय का वजन होता है। तो इस प्रकार क्या है, ये हमारा हृदय का वजन। तो कई बार क्या होता है, तो इसमें हृदय का, तो जैसे कि हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितना धड़कता है, हमारे हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और हमारे जो शरीर में रक्त की मात्रा होती है, रक्त की मात्रा 5 से 5.5 लीटर ब्लड होता है। क्या है, लीटर ब्लड होता है। तो हमारा हृदय तो छोटा सा होता है, तो इसमें इतना ब्लड को कैसे पंप करता है, ये 1 मिनट में क्या है कि भी पूरा रक्त को पंप कर देता है। तो वो कैसे, तो जैसे कि हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो एक बार जब हमारा हृदय पंप करता है, तो हमारा हृदय पंप करता है तो लगभग 70 ml रक्त पंप करता है। क्या, 70 ml। तो जैसे कि 72 बार 1 मिनट में करता है तो 70 ml करता है, तो कितना हो गया ये, तो लगभग ये बैठेगा, जैसे कि इसको डिवाइड कर लेते हैं, 70 7 दूनी 14 तो 49, तो 49 लगभग 5 लीटर ये आता है। तो 1 मिनट में हमारा हृदय 72 बार धड़कता है, और एक बार जब हमारा हृदय धड़कता है तो 70 ml ब्लड क्या है, पंप करता है। इस प्रकार हमारा 1 मिनट में क्या है,
5 से 5.5 लीटर ब्लड क्या है पंप हो जाता है। तो इस प्रकार हमारा हृदय हमारे शरीर में कार्य करता रहता है। तो हमारे शरीर में हृदय का भार कितना होता है 300 से 350 ग्राम, और रक्त की मात्रा कितनी होती है हमारे शरीर में 5 से 5.5 लीटर, और 1 मिनट में कितनी बार रखता है 72 बार। तो इस प्रकार हमारे शरीर में तो जो हृदय है, हृदय के कितने चैम्बर हैं 4। तो रक्त के मार्ग कितने हैं, जैसे कि सबसे पहले आया क्या है राइट वेना कवा, वेना कवा सुपीरियर वेना कवा, ऊपर से जो ब्लड लेकर आती है, ऊपर ले हमारे शरीर का जो ऊपर का भाग होता है उसे ब्लड लेकर आती है, और इंफीरियर वेना कवा जो हमारे शरीर का नीचे वाला तो से अशुद्ध रक्त लेकर आती है। तो उसके बाद कहा जाता है कि राइट आलिंद, दाया आलिंद, दाया आलिंद के बाद दाया नील्य, दाया नील्य के बाद फुसफुस धमनी, फुसफुस धमनी के बाद फुसफुस सिरा, फुसफुस सिरा के बाद बाया आलिंद, बाया आलिंद के बाद बाया नील्य, बाया नील्य के बाद महाधमनी, ओल्टा महाधमनी। तो इस प्रकार हमारे कितने मार्ग हो गए, तो रक्त के मार्ग 8 हो गए। पहला नंबर महाशिरा वेनकावा, फिर दायालिंद 2, दाया नील्य 3, फुसफुस धमनी 4, एक साइड की 4 हो गए, इस साइड से फुसफुस सुरा 1, बाया आलिंद 2, बाया नील्य 3 और ओल्टा महाधमनी 4। तो 4 + 4 कितना हो गया 8 हमारे जो है रक्त के मार्ग हो गए। तो इस प्रकार जब हमारा शरीर, एक और जो हमारा लेफ्ट भाग जो हृदय का लेफ्ट भाग होता है तो उसको समझ लेते हैं। तो इसकी परत, ये परत मोटी होती है। ये मोटी क्यों होती है, क्योंकि यहां से लेफ्ट भाग से हमारा शरीर क्या है तो रक्त क्या है पूरे शरीर के अंदर सर्कुलेशन करता। जब हमारा हृदय धड़कता है तो एकदम से झटका देते, झटके के साथ क्या है ब्लड हमारे शरीर में जाता है। तो झटके के साथ जब ब्लड जाता है तो क्या है ये बार बार संकुचन करने पर होता है, तो इसकी ज्यादा ताकत लगती है। ज्यादा ताकत लगने से क्या है जो हमारा ये भाग होता है, ये परत इसकी मोटी होती है। कौन सा बायां, बायां भाग जो होता है ये बाएं नीले की परत क्या है मोटी होती है, क्या होती है मोटी होती है। तो इस प्रकार जो हमारे शरीर में क्या है हृदय का ये मार्ग क्लियर हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।